आज के टाइम पे हर 3 में से एक इंसान को स्लीप इशू होते हैं। किसी की नींद बहुत कच्ची होती है, डीप स्लीप नहीं आती। किसी को तो जब वो सोने जाते हैं रात को 2-2 3-3 घंटे हो जाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। या फिर एक बार नींद आ भी जाती है तो रात को 2-3 बार 4-5 बार तो नींद खुद ही टूट जाती है। और आप में से बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे कि यार स्लीप पे भी कोई वीडियो बनाओ। मुझे खुद पिछले 3-4 साल से स्लीप इशू है। मुझे खुद याद नहीं कि मैं आखिरी बार वो बच्चों वाली नींद बिना टेंशन के कब सोया था। आप रात को सोते जाते हो पर सुबह उठने के बाद आपको लगता है कि एनर्जी नहीं है, टायर्ड फील करते हो, लो फील करते हो, माइंड फॉग रहता है, जीरो मोटिवेशन और दिन भर एग्जॉशन। और जैसे कि आपको पता है कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं डेली कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ, डेली रिसर्च करता रहता हूँ अपने कंटेंट के लिए, कभी किसी टॉपिक पे तो कभी किसी टॉपिक पे। और स्लीप एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं कंटेंट क्रिएटर बनने से भी पहले से रिसर्च कर रहा हूँ। और आज ही मैं राज शमानी का एक पॉडकास्ट देख रहा था और उसमें एक चीज मुझे बहुत ज्यादा रिलेट हुई कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सो नहीं रहे हो, सो तो कोई भी जाता है। प्रॉब्लम ये है कि आप डीप स्लीप में नहीं जा पा रहे हो। हर किसी को डीप स्लीप आती ही नहीं है। सो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको हर चीज बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपकी डीप स्लीप सैक्रिफाइस होती है और जिसे करने से आपकी डीप स्लीप वापस से आने लगेगी। और इनमें से बहुत सारी चीज मैंने खुद पे ट्राई की है और ये काफी इफेक्टिव है। सो देखो, स्लीप और डीप स्लीप में काफी अंतर होता है। आप 7-8 घंटे सो तो जाते हो बट आपका 20 से 25% यानी 1.5 आवर्स से लेके 2 आवर्स तक आपको इतने आवर्स भी डीप स्लीप नहीं आती है। तो मुझे खुद बताओ आपकी बॉडी और आपका ब्रेन कैसे रिकवर होगा। गाइस, अपने स्लीप की 6-7 स्टेजेस होती है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। बस शॉर्ट में बताऊं तो ऐसा समझ लो कि ये स्टेजेस कुछ ऐसी होती है कि पहले आपको हल्की सी नींद आती है, उसके बाद से नींद थोड़ी गहरी होती है, उसके बाद से जाके आपको डीप स्लीप आती है और स्लीप में आप ड्रीम्स भी देखते हो। तो मतलब ऐसे ऐसे करके ये कुछ साइकिल होती है और ये साइकिल स्लीप की 6-7 साइकिल्स होती है। उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आप गाइस देखो, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि सोना इंपॉर्टेंट नहीं है, डीप स्लीप आना इंपॉर्टेंट है। मैटर ये करता है कि आप कितने ज्यादा डीप स्लीप में हो। आपका एचसीएच हार्मोन जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो भी डीप स्लीप में ही होता है, मतलब ज्यादा अच्छे से रिलीज होता है, जिससे आपकी हाइट इंक्रीज होती है, जिससे आपकी मसल रिपेयर होती है, जिससे आपकी बॉडी रिपेयर होती है। डीप स्लीप आने से जो आपकी पूरे दिन की आपके ब्रेन में टेंशन होती है, एंजाइटी होती है और स्ट्रेस होता है, रात के टाइम पे डीप स्लीप में जब आप होते हो वो आपके ब्रेन से वॉश आउट होता है। इसलिए बहुत सारे लोग रात को सो तो जाते हैं पर उनका ब्रेन सुबह एग्जॉस्ट उठता है, वो बहुत लो एनर्जेटिक टायर्ड फील करते हैं। और भी डीप स्लीप ना आने के बहुत सारे नुकसान है, जैसे कि आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत लो रहेगा, आपका कोर्टिसोल लेवल हाई रहेगा जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, आपको कंटिन्यूस फटीग रहेगी, आपका ब्रेन फॉग रहेगा और किसी भी काम पे आप डीप वर्क कर ही नहीं पाओगे, किसी भी चीज पे आपका फोकस हो ही नहीं पाएगा। अब डीप स्लीप खराब होने के आपको कुछ मेन कॉज मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। पहली चीज जिसे मैक्सिमम लोग करते हैं, लाइट एंड सर्कैडियन रिदम। लाइट से मेरा मतलब है आपकी ब्लू लाइट। जो रात को आपके फोन से आपकी ब्लू लाइट निकल रही होती है ना, उससे आपको ब्रेन को लगता है कि अभी भी दिन हो रखा है, क्योंकि भाई आपके ब्रेन में ना कुछ वो नहीं है कि ये फोन के अंदर से लाइट आ रही है, रियल में लाइट आ रही है। उसे तो यही लगता है कि अभी भी दिन हो रखा है, जिससे कि ब्रेन रात को सोने के टाइम पे मेलाटोनिन रिलीज ही नहीं करता। और जिसे नहीं पता, मेलाटोनिन वो हार्मोन है जिससे आपकी स्लीप इंप्रूव होती है, मतलब जिससे आपको स्लीप आती है। यही डिसाइड करता है कि रात में आपकी कितनी बार नींद खुलनी है, आपको डीप स्लीप आनी है नहीं आनी है, या फिर सोने से पहले आप कितनी ज्यादा ओवरथिंक करते हो। और आपकी ब्लू लाइट से तो ये हार्मोन सप्रेस ही हो जाता है। और गाइस, सर्कैडियन रिदम ये होता है कि आपके ब्रेन के पास कोई क्लॉक नहीं है कि सुबह 6-7 बजे दिन हो जाता है और रात को 9-10 बजे रात हो जाती है। ये आप अपने ब्रेन को खुद ही बताते हो। डेली सेम टाइम पे उठिए और डेली सेम टाइम पे सोने के बाद जब आप सुबह सेम टाइम पे उठते हो और अपनी आईज को, अपने फेस को सनलाइट के नीचे लेके जाते हो या बाहर किसी जहां से आपको लाइट पड़ रही है उस जगह पे देखते हो, तो आपकी बॉडी, आपके ब्रेन को पता चल जाता है कि अब दिन हो चुका है। और जब आप रात को सोने जाते हो, जब रात में अंधेरा हो जाता है, आप अपने रूम्स की लाइट ऑफ कर देते हो, तब आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि अब रात हो चुकी है, उसे मेलाटोनिन रिलीज करना है और आपको स्लीप में जाना है। बट ब्लू लाइट की वजह से वो आपको मेलाटोनिन रिलीज ही नहीं करती। और मेलाटोनिन रिलीज आपके पीनल ग्लैंड से होता है, जो आपकी ब्रेन में होता है, ना कि आपकी बॉडी में। फोन चलाते चलाते सोने के बाद ये होता है, आप सो तो जाते हो एग्जॉस्शन की वजह से, बट कभी भी आपका ब्रेन, आपकी बॉडी डीप स्लीप में जा ही नहीं पाती उसके बाद। दूसरी चीज है लेट नाइट कैफीन और फूड। आपकी बॉडी में कैफीन लेने के बाद लगभग 6 घंटे तक रहती है, ऐसा भाई साइंस बोलती है। बट मेरा और कुछ लोगों का मानना ये है जिसकी स्लीप पहले से खराब हो रखी है, उनकी बॉडी में कॉफी 8-8, 10-10 घंटे तक रहती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिस दिन मैं कॉफी दोपहर को 12 या 11 बजे भी ले लेता हूँ ना सुबह के टाइम पे, मेरी रात की नींद उस दिन खराब हो जाती है। नींद मुझे सेक्रीफाइस करनी पड़ती है अपनी कॉफी लेने की वजह से। और ये 4 से 6 घंटे उन लोगों के लिए होते हैं जिन्हें स्लीप इशू है ही नहीं। जिन्हें स्लीप इशू नहीं है उन लोगों को डॉक्टर बोलते हैं कि आपको सोने से 4 से 6 घंटे पहले कैफीन नहीं लेना है, जिसकी वजह से आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। बट भाई जिसे स्लीप इशू है ना, मैं कहूंगा यार कैफीन लेना बंद कर दो ये कुछ टाइम के लिए, जब तक आपकी नींद ठीक नहीं होती है। कैफीन वगैरह, कॉफी वगैरह लेना बंद कर दो। मैं नहीं लेता हूँ अब बिल्कुल भी। और अगर आप शाम के टाइम में कॉफी पी रहे हो 4 से लेकर 6 बजे के टाइम पे, तो 10 बजे तक भी आपके ब्रेन में वो कॉफी एक्टिव रहती है, कैफीन एक्टिव रहता है, जो कि डीप स्लीप आने नहीं देती। और फूड आपकी इस तरह से डीप स्लीप खराब करता है। जब आप रात को हैवी मील लेके सोते हो तो बॉडी का ना सोने के टाइम पे जो कोर टेम्परेचर होता है वो ड्रॉप हो जाता है, और हैवी मील लेने के बाद वो टेम्परेचर ड्रॉप होता ही नहीं है। दूसरी चीज, हैवी मील लेने के बाद आपकी बॉडी सिर्फ उस फूड को डाइजेस्ट करने
में रह जाती है। तीसरी चीज है हाई कोर्टिजोल, स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग। अगर आपको स्ट्रेस है या ओवर थिंकिंग की दिक्कत है तब भी आपकी डीप स्लीप बेकार होती है, आपको स्लीप इशू होते हैं। देखो गाइस, जब आप बेड पे सोने जाते हो फिर आपको सारी चीज याद आती है कि यार मैं तो फ्यूचर में भी कुछ करना है, यार मेरे पास्ट में ये हो रखा था। पूरे दिन आप रील स्क्रॉल करने में निकाल देते हो। और कुछ लोग तो जो रातों तक रील स्क्रॉल करते हैं उसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम जो रात को सोने के टाइम पे मेलाटोनिन रिलीज करना चाहिए था वो फाइट और फ्लाइट मोड पे चला जाता है। यानी कि आपकी बॉडी को लगता है यार ये इमरजेंसी आ चुकी है, हम सो नहीं सकते अच्छे से, और इसकी वजह से आप डीप स्लीप में जा ही नहीं पाते। और फोर्थ चीज ये है जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताई थी, कभी भी उठना कभी भी सोना, यानी कि इररेगुलर स्लीप टाइमिंग। देखो आपकी बॉडी में, मैंने फिर से बता रहा हूँ, कोई क्लॉक नहीं है कि उसे पता हो कि कब उठना है कब सोना है। आप अपनी बॉडी को जितने बजे उठने की आदत डालोगे, जितने बजे सोने की आदत डालोगे, वो उसी तरह से ट्रेन हो जाएगी। अब आप डेली कभी 6 बजे उठते हो, कभी 7 बजे उठते हो, कभी 8 बजे उठते हो, कभी रात को 10 बजे सोते हो, कभी 11 बजे सोते हो, कभी 12 बजे सोते हो। इस वजह से जो आपका इंटरनल क्लॉक सिस्टम है ना बॉडी का, वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्लीप इफेक्ट होती है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपकी डीप स्लीप के लिए बहुत जरूरी है, जिससे आप डीप स्लीप में जा सकते हो। तो देखो गाइस, स्टेप 1 जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, आप एंड्रयू ह्यूबरमैन को जानते होंगे, वो खुद फॉलो करते हैं, ये मैंने ही फॉलो किया है और इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले मेरे को। सुबह उठते ही डायरेक्ट लाइट में चले जाओ, यानी सनलाइट में चले जाओ करीब 5, 10 या 15 मिनट के लिए। ये आपके कोर्टिसोल लेवल को तो लो करेगा ही, साथ ही में आपके बॉडी को पता चल जाएगा कि अब दिन हो चुका है, और वो अपने क्लॉक को इस तरह से डिजाइन कर लेगी कि कुछ टाइम पे बाद जब आप रात को सोने जाओगे आपका मेलाटोनिन खुद अच्छे से रिलीज होने लग जाएगा। आपकी बॉडी अंदर से एक टाइमर स्टार्ट कर देगी कि इतने घंटे बाद जो सोना है, तो वो उतने घंटे बाद मेलाटोनिन भी रिलीज करेगी। दूसरी चीज है, आपको 4 3 2 1 रूल अप्लाई करना ही होगा। सोने से 4 घंटे पहले आपको कुछ भी कैफीन नहीं लेना है। और भाई ये सोने से 4 घंटे पहले साइंस बताती है, पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्लीप इशू ज्यादा ही है ना तो आप कैफीन लेना बंद कर दो, या लेना भी है तो सुबह के 10, 11 या 12 बजे तक ले लो बस। सोने से 3 घंटे पहले आपको कोई भी हैवी मील नहीं लेनी है। आपको अपना डिनर सोने से 3 घंटे पहले ही निपटा लेना है अच्छी स्लीप के लिए। सोने से 2 घंटे पहले आपको कोई भी पानी नहीं पीना, जिससे रात को आधी रात को आप वॉशरूम के लिए ना उठो, जिससे आपकी नींद खराब हो सकती है। और सोने से 1 घंटे पहले अपनी स्क्रीन बिल्कुल बंद कर देनी है। आपको अपनी स्क्रीन बिल्कुल छूनी नहीं है, चाहे वो लैपटॉप हो, आपका फोन हो, आपका टीवी हो। और बाकी लोग कहते हैं ना कि आप व्हाइट एंड ब्लैक फिल्टर लगा के अपना फोन यूज कर सकते हो, या फिर आप लाइट म्यूजिक सुन सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करना, आपको फोन बिल्कुल साइड कर देना है। ना आपको व्हाइट एंड ब्लैक स्क्रीन वॉलपेपर लगाना है, ना आपको लाइट म्यूजिक सुनना है, ना आपको पॉडकास्ट सुनना है। सोने से 1 घंटे पहले बस आप जो कर सकते हो, आप जर्नलिंग कर सकते हो, आप अपनी अगले दिन की टू डू लिस्ट बना सकते हो, आप अच्छी स्लीप के लिए 2 पेज बुक रीडिंग कर सकते हो। तीसरी चीज, सोने से 1-1.5 घंटे पहले आपको क्या करना है अच्छी स्लीप के लिए, आपको 250 ml या 300 ml मिल्क लेना है, 1 ग्लास मिल्क, उसमें आपको 1 स्पून अश्वगंधा चूर्ण मिला लेनी है, और साथ ही में एक मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की टैबलेट आती है वो ले लेनी है। देखो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि इससे स्लीप इंप्रूव होती है, और अश्वगंधा से तो स्ट्रेस भी कम होता है, स्लीप भी इंप्रूव होती है, आपकी एंजाइटी दूर होती है, और आप रात को सोने के वक्त ओवर थिंकिंग भी बहुत कम कर देते हो। और ये मैंने खुद करके देखा है, ये काफी इफेक्टिव है, आप भी कर सकते हो। 4th चीज, अपने रूम का टेम्परेचर कंट्रोल करना है आपको अच्छी नींद के लिए। अब देखो टेम्परेचर कंट्रोल वही कर सकते हैं जिनके घर में एसी लगी हुई है। टेंशन ना लो, अगर आपके घर में एसी वगैरह नहीं है तो आपके घर में पंखे कूलर तो होंगे ना, आपको वो ऑन करके रखने हैं। आप अपने रूम को अच्छे से ठंडा रखोगे, आपको उतनी अच्छी नींद आएगी। और साथ ही में अगर आप कोई भारी ब्लैंकेट अपने ऊपर डाल के सोते हो, उससे भी आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। जैसे कि आपने सर्दियों में देखा होगा, सर्दियों में रूम टेम्परेचर ठंडा रहता है, साथ ही मैम मोटा मोटा कंबल या रजाई भी ओढ़ के अपने ऊपर सोते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद भी इंप्रूव हो जाती है। और इसी के साथ में आपने अपने रूम को बिल्कुल डार्क कर देना है, सारी लाइट वगैरह ऑफ कर देनी है। जब ये दोनों चीजें आप करोगे, रूम को डार्क कर दोगे, अपना रूम का टेम्परेचर ठीक कर दोगे, तो आपकी बॉडी डायरेक्टली डीप स्लीप को ट्रिगर करेगी। और डार्क रूम इसलिए भी जरूरी है जिससे कि आपकी बॉडी को पता चल जाए कि अब सोने का टाइम हो चुका है, जिससे कि वो मेलाटोनिन रिलीज करना स्टार्ट कर दे। और फिर से कह रहा हूँ, फोन बिल्कुल मत चलाना सोने से 1 घंटे पहले। अब आप अपने बेड पे जा चुके होंगे सोने, अपना रूम का टेम्परेचर ठीक करके, सारे लाइट्स वगैरह बंद करके, अपने रूम को डार्क करके, तो सोने से कुछ मिनट पहले आपको ये चीज करनी है, आपको डीप ब्रेथ करनी है, लाइक इस तरह से। और हो सके तो कुछ मिनट, 2-4 मिनट या 5 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन करनी है, जिससे कि आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी, आपकी बॉडी चिल मोड में आ जाएगी, आप ओवर थिंक नहीं करोगे और अच्छे से सो जाओगे। और गाइज यही कुछ स्टेप्स थे जिससे कि आपकी डीप स्लीप जरूर इंप्रूव हो जाएगी अगर आप ये फॉलो करते हो। और फ्यूचर में मैं स्लीप के ऊपर बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूँ। और मेलाटोनिन करके एक सप्लीमेंट आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में हो रहा है स्लीप के लिए, तो अगर आप बोलते हो तो मैं उसे खुद परचेज करके अपने ऊपर 1 महीना ट्राई करके आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिजल्ट जरूर शेयर करूंगा, तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना। बाकी अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। स्टे ट्यून्ड।